नमस्कार। आज हम टिमरनी विधानसभा 134 नंबर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है और विधानसभा के ग्राम भवरास में आए हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री संजय शाह चुनावी दौरे पे हैं और यहाँ सब उनके समर्थक हमारे आसपास हमें घेरे हुए खड़े हुए हैं। सभी लोगों से चर्चा हमारी चल रही है। तो सबसे पहले हमारे साथ टिमरनी मंडल अध्यक्ष विनीत जी गीते हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे टिमरनी विधानसभा में प्रचार प्रसार चल रहा है, कैसा आपको लग रहा है, जनता आपको क्या आश्वासन दे रही है। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे जनता आप पे भरोसा कर रही है और क्या कुछ डिमांड भी कर रही है, क्या बोल रही है जनता आपसे इस बार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और रही बात यदि विकास की, तो भारतीय जनता पार्टी ने विगत 20 वर्षों में जितना विकास किया है वो तो आप देख ही सकते हैं। और आप मेरे मीडिया के साथी जो आए हैं और जिस प्रकार से आपको रोडें दिखी है गाँव की, आज भोरास में आप बैठे तो कितनी जल्दी आप जिला मुख्यालय से यहाँ पहुँच गए, ये तो आप लोगों को ही महसूस हुआ होगा। और रही बात जनसंपर्क के दौरान क्या रिस्पांस है और क्या नहीं, ये तो आप खुद ही देख रहे हैं कि हम भोरास में बैठे हैं। तो ये भोरास के गांव के बाहर ही पूरे ग्रामवासी माननीय विधायक जी संजय शाह जी के स्वागत के लिए खड़े हैं। उससे आपको लग सकता है कि कितना उत्साह है और विकास को लेकर उनके मन में जो बात है कि यदि विकास कर सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। मैं इस बात का विश्वास आपको दिलाता हूँ। कितने परसेंट विकास हो गया है? आपने विकास की बात जैसे निकाली है तो कितने परसेंट विकास हो चुका है? देखिए, यदि आप पूरी विधानसभा घूमते हैं और आप देखते हैं कि सभी प्राय सभी गांव, हमारे जितने भी ग्राम पंचायतें हैं, उन ग्राम पंचायत के दौरान आने वाले टोले भी हैं, वहां तक हमने रोडें पहुंचाने का पूरा प्रयास किया और सभी दूर प्राय रोड है। दूसरी बात, यदि मैं बात करूं स्कूलों के माध्यम से, तो आप वन क्षेत्र से लेकर आखिरी आप एक नंबर पोलीमीत शमशाबाद से लेकर वन क्षेत्र में भी आप जाएंगे तो बड़े बड़े स्कूल्स। और रही बात कॉलेजेस की, तो अभी माननीय विधायक जी ने रहड़गांव में भी शासकीय कॉलेज खुलवाने का जो प्रयास किया और वो खुल चुका है। दूसरी बात, सिराली में भी आप देखेंगे कॉलेज खुलवा दिया गया है। नगर परिषद रहड़गांव भी घोषित हो गई है, नगर परिषद सिराली भी उन्होंने करवा चुके हैं। और इस प्रकार के आप देखेंगे पुल पुलियों के माध्यम से यदि हम बात करें तो हर नदियों पर पुल 1-1, 1.5 करोड़, 2-2 करोड़ रुपए या 3-3 करोड़ के लागत से पुल बने हुए हैं आप। और जो जनता देखते चले आ रही है, निरंतर विकास की गाथा लिखी जा रही है। तो टिमरनी विधानसभा एक अग्रणी विधानसभा है इस मामले को लेकर। आपने देखा होगा रहड़गांव में 40 करोड़ रुपए का एकलव्य विद्यालय तक बना हुआ है, जो शायद बुधनी में है और उसके बाद यदि है तो टिमरनी विधानसभा के रहड़गांव में है। मेरा ऐसा मानना है कि माननीय विधायक संजय शाह जी ने विकास किया है और उसका कभी इस प्रकार से बोलकर प्रचार नहीं किया, वो जनता खुद देख रही है और यही उत्साह देखने को मिल रहा है गांव में। और भारी संख्या में लोग उनके साथ प्रचार में निकल रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। भाई साहब, इस बार देखा जा रहा है, आप कुछ बोल रहे थे, आप बोलिए ना, आइए पास में आइए। क्या नाम है आपका? देवी सिंह। कहाँ रहते हैं? भवरास, ग्राम भवरास। क्या बोलना चाहते हैं आप? हम बोलने से हमारा कोई वैसे ही मंत्री चाहिए जो हमारे संजय साहब है, उसी प्रकार से हमारा देश भी महान रहे। भारत माता की जय, भारत जय, भारत जय भारत। देखिए, जैसे काका जी ने कहा मंत्री की बात कह रहे हैं, तो इस बार संजय शाह जी चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं, काफ़ी सीनियर विधायक हो गए हैं, तो क्या इस बार चांस है मंत्री बनने के यदि जीतते हैं तो? देखिए भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी में एक प्रक्रिया होती है और ये तो तय सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व तय करता है कौन मंत्री बनेगा और नहीं बनेगा, किसको संगठन में कार्य करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। ये इस प्रकार से होता है। बीच में टोकना चाहता हूँ, वो तो आप सही कह रहे हैं, परंतु क्या उनके समर्थक चाहेंगे कि वो मंत्री बने? आप कितना प्रयास कर सकते हैं? आप समर्थकों से मैं जानना चाहूँगा। तो आप समर्थकों के दल के नेता लग रहे हैं मुझे, आप बताइए आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, मैं ये बात बिल्कुल मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता टिमरनी विधानसभा का ये चाहता है कि माननीय संजय शाह जी मंत्री बने। और जब मंत्री बने
तो इस क्षेत्र का विकास इस प्रकार से हो कि लोग देखने आए कि टिमरनी विधानसभा भी एक विधानसभा है जहाँ पे इतना कुशल नेतृत्व है और भ्रष्टाचार से मुक्त नेतृत्व है। इस बात को मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से टिमरनी शांति का टापू है तो वो है तो माननीय संजय शाह जी के स्वभाव के कारण है, क्योंकि वो इतनी शांत प्रकृति के व्यक्ति हैं, सबको लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं और किसी प्रकार का कोई आरोप उन पे आज तक नहीं है, किसी प्रकार का केस उनके ऊपर नहीं है। इतने वर्षों की राजनीति में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिन पर कोई लाछन ना लगा हो। जैसे कि आप शांति की बात आपने की है और लाछन की बात जैसे आपने की है, तो इस बार हम देख रहे हैं टिमरनी विधानसभा में पहली बार किसी विधायक का विरोध हमने देखा है और माननीय संजय शाह जी का विरोध आप भी देख रहे हैं कहीं कहीं हुआ है। क्या कारण है इसका? देखिए क्या होता है कि यदि हम किसी ग्राम में जाते हैं, किसी को, हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार होता है और जब वो अपनी बात रखता है तो उसको राजनीतिक प्रोपोगंडा बना के जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे पेश किया जाता है, ये तो हम भी पहली बार देख रहे हैं टिमरनी में कि इस प्रकार की राजनीति हमने टिमरनी विधानसभा में नहीं देखी। मैंने इसलिए आपसे पहले कहा था कि टिमरनी शांति का टापू है, यहाँ पे किसी प्रकार का इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप हमने तो कभी नहीं देखे, लेकिन जिस प्रकार की राजनीति अभी की जा रही है ये एक प्रकार का मैं बोलूँगा षड्यंत्र रचाया जा रहा है। ये आप भी देख रहे हैं और आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, आप भी प्रत्येक गांव घूम रहे हैं, आप पता कीजिए कि इस प्रकार का माहौल क्रिएट किया जा रहा है कुछ लोग असामाजिक तत्वों के कारण द्वारा। धन्यवाद।